तो हेलो जो वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग, गुड नाइट एंड गुड इवनिंग जिस समय आप मुझे देख रहे हैं। एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस नेचर एंजाइम एक्टिव। सो लेट्स सी, देख लेते हैं बहुत जल्दी। यहाँ पर ध्यान से देखना मेरे भाई, आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। और अंत तक पहले तो वॉच करना मेरे भाई, मेरा एक ही है कि अंत तक वॉच करोगे डेफिनेटली समझ में आएगा। कोई यहाँ पर ये नहीं होगा। आपको पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या, तो यहाँ पर कल के लेक्चर में मैंने बताया था मेरे भाई, ग्राफ ही बताया था ना। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूं मेरे भाई क्या, एक एंजाइम। वी हैव अ एंजाइम। और सो ये एंजाइम क्या है मेरे भाई, ये एंजाइम है। और ये एंजाइम का क्या है मेरे भाई, एक्टिव साइट है ना। एंजाइम है और एंजाइम का क्या है मेरे भाई, एक्टिव साइट है। तुम लोग को समझ में आ रहा है। अब ये एक्टिव जो साइट है मेरे भाई, ये एक्टिव साइट, ये एक्टिव साइट पर क्या होता है, हमारा सबस्ट्रेट क्या करता है, आकर क्या करता है, बाइंड करता है। सबस्ट्रेट क्या करता है मेरा भाई, बाइंड करता है। सबस्ट्रेट बाइंड हियर। सबस्ट्रेट क्या करता है मेरा भाई, बाइंड करता है। सबस्ट्रेट बाइंड हियर। सबस्ट्रेट क्या करता है मेरे भाई, तो बाइंड करता है। समझ में आ रहा है। सबस्ट्रेट इस जगह पर आकर बाइंड करता है भैया। अब ये चीजें मेरे भाई तुम लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाना है कि ये जो सबस्ट्रेट होता है ना, यहाँ पर तो बाइंड करे क्या। अब यहाँ पर क्या होता है कि सबस्ट्रेट चाहता है कि हम अच्छी तरीके से बाइंड हो, और हमारा एंजाइम भी चाहता है कि अच्छी तरीके से क्या हो, सबस्ट्रेट हमारा क्या हो, बाइंड हो, है ना। देखो मैंने 1 घंटा का तो बनाया ही था, कट गया तो मेरे भाई फिर से शुरू करना है ना। तो यहाँ पर नाउ फिर सेकेंड डायग्राम कि यहाँ पर जो हमारा एंजाइम है ना, एंजाइम क्या होता है मेरे भाई कि बढ़िया तरीके से फिट होता है। एंजाइम क्या होता है, बढ़िया तरीके से यहाँ पर क्या हो जाता है मेरे भाई, फिट हो जाता है। कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होता है एंजाइम को। एंजाइम नहीं फिट होता है, सबस्ट्रेट फिट होता है। समझ में आ जाना चाहिए, है ना। ध्यान से सुनते रहो मेरे भाई। यहाँ पर क्या होता है, ये जो एंजाइम है इस सबस्ट्रेट को अच्छी तरीके से क्या करता है मेरे भाई, करता है, कहता है भैया अच्छी तरीके से हो जा, जरा जगह बन जाएगा बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर जब जब क्या होता है, अच्छी तरीके से भैया कहता है कि रह जा, आ जा, तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होता है। कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होता है, तुम लोग को पता ही है। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे इट्स फिट वेल। क्या होते हैं ये, बढ़िया तरीके से फिट होते हैं। तो यहाँ पर इट फिट्स वेल। अब ये देखो यहाँ पर एंजाइम और हमारा सबस्ट्रेट का गहरा दोस्ती हुआ है। हमारा एंजाइम और सबस्ट्रेट का मेरे भाई क्या हुआ है, दोस्ती गहरा हुआ है। तो एंजाइम क्या कहता है मेरे भाई, एंजाइम कि अब भैया क्या करते हैं, गहरा दोस्ती होते हैं, इसका दोस्ती का भी नाम दे देते हैं। इस दोस्ती का नाम क्या दे देते हैं मेरे भाई, सबस्ट्रेट। तेरा पहले नाम होगा सबस्ट्रेट, एंजाइम क्या, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स है ना। इस दोस्ती का नाम इसने भाई कहा कि भाई एंजाइम तुम्हारे भाई है, दोस्त है मेरे भाई, है ना, तुम्हारा दोस्त है। तो किसे बोलता है, सबस्ट्रेट से। तो आजा तुम ही पहले आजा। तो यहाँ पर फिर से क्या होता है मेरे भाई, हमारा ये एंजाइम क्या होता है मेरे भाई, एंजाइम क्या होता है, फिट हो जाता है। और ये एंजाइम किस लिए आया होता है मेरे भाई, आपको भी पता है कि एंजाइम किस लिए आता है। एंजाइम कोई भी मेरे भाई रिएक्शन में क्यों आता है, लेकिन रिएक्शन में खुद यूज नहीं होता है मेरे भाई। एंजाइम क्या करता है, रिएक्शन को, रेट को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। बट एंजाइम याद रख लेना, नॉट यूज फॉर रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पर ये क्या कर देता है एंजाइम, इसको क्या करता है, यहाँ पर थोड़ा सा यार गंदा कितना बनता है यार। एंजाइम इसको क्या करता है, दो टुकड़ों में क्या करता है, इक्वल दो हाथ्स में क्या करता है मेरे भाई, डिवाइड कर देता है। डिवाइड करके इसको प्रोडक्ट में क्या कर देता है भैया, चला अब तुमको प्रोडक्ट बना देते। प्रोडक्ट में क्या कर देता है मेरे भाई, कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है, प्रोडक्ट बन जाता है। अब ये प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ पर काम क्या था मेरे भाई, एंजाइम का काम क्या था कि किसी भी मेरे भाई, किसी भी सबस्ट्रेट है उसको क्या कर लेना मेरे भाई, उसको प्रोडक्ट में चेंज कर देना है बस। लेकिन उसको क्या होता है मेरे भाई, अगर 10 ग्राम डालो तो ये हमारा क्या होता है मेरे भाई,
ये हमारा प्रोडक्ट मेरे भाई क्या हो जाता है, बन जाता है। और ये प्रोडक्ट क्या होता है, एंजाइम क्या करता है, रिलीज कर देता है ना, रिलीज कर देता है इसको, किसको मेरे भाई, इस मेरे भाई प्रोडक्ट को, इस प्रोडक्ट को है ना, प्रोडक्ट को रिलीज कर देता। अब यहाँ पर इसकी दोस्ती तो बनी है, तो इसकी दोस्ती को भी नाम दे देते हैं मेरे भाई, क्या नाम दे देते हैं मेरे भाई, तो प्रोडक्ट एंजाइम कॉम्प्लेक्स या एसोसिएशन। समझ में आ रहा है, ये हम इस दोस्ती का नाम दे देते हैं। आप समझ में आ रहा है कि ये दोस्ती का नाम दे दिया गया है, तो यहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट बन गया है। और ये फिर क्या होता है मेरे भाई, ये जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये जो एंजाइम है मेरे भाई, ये एंजाइम फिर किसी ना किसी को क्या कर देता है, भैया चलिए आपको आप पकड़ लेते हैं, इसको रिलीज कर दिए, दोस्ती बना लिए, दुश्मनी बना लिए, हो गया काम खत्म, इसको बना दिया तोड़ तोड़ कर अलग अलग, है ना। तो यहाँ पर ये क्या होता है, हमारा नेचर ऑफ एंजाइम एक्टिविटी क्या होता है, हमारा ये इंड होता है। ऐसे ही मेरे भाई क्या होता है, हमारा एक कॉम्प्लेक्स मेरे भाई जुड़ता है और ऐसे ही बनता है। सो आई होप ये तो समझ में आया होगा। और आगे हम चलते हैं, आगे के बारे में बातें करते हैं, है ना। सो अफेक्टिंग थोड़े से देख लेते हैं, कैसे अफेक्ट करता है मेरे भाई क्या, एंजाइम एक्टिविटी को, कौन मेरे पीएच टेम्परेचर, है ना, तो कल को लेक्चर में देखे ही थे। सो हम ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है ना। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे बातें भाई, समझ में आ रहा है ना, अच्छी बात है। समझ में आएगा तो बोलना मेरे भाई, है ना, क्योंकि ये मेरा दोस्ती है, ओए ओए। चलो मेरे भाई, यहाँ पर मेरे भाई मेरे जान देखो थोड़े थे, यहाँ पर हम लिखते हैं मेरे भाई क्या, वेक्टर, वेक्टर अफेक्टिंग एंजाइम, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम। अब यहाँ पर किसको किसको अफेक्ट करता है, कौन कौन करता है ना, पीएच तो करता है, ये पीएच पहले ही देख लिए है। टेम्परेचर करता है, ये टेम्परेचर भी देख लिए है। यहाँ पर एक चीज नहीं देखे, ले क्या, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन नहीं देखे, है ना। सबस्ट्रेट की क्या नहीं देखे मेरे भाई, कॉन्सेंट्रेशन नहीं देखे हैं, तो इसको आपको हम समझा देते हैं। आप जरा गौर से देखिएगा तो ये समझ में आ जाएगा मेरे भाई, गौर गौर कहते हैं ना, कंसिस्टेंट होकर, कंसिस्टेंट ही होकर आपको दिखाना है ना। तो यहाँ पर मैं ग्राफ यहाँ पर थोड़े से यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। समझ में आ रहा है, ये मेरे भाई क्या है, अबे यार बनने से पहले ही बिगड़ गया दुनिया। क्यों क्यों गौर, ऐसी जिंदगी में क्यों दिक्कतें आती है मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ ग्राफ, बना दिया। अब मैं कहता हूं थोड़े से आप ध्यान से सुनो, वी हैव अनदर enzyme, a so good enzyme, or this is the site, this is the binding site, so now it's called एक्टिव साइट। और ये क्या है, एंजाइम है, जाइम जाइम एंजाइम है। और ये एंजाइम मेरे भाई क्या होता है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है ना, ये एक्टिव साइट क्या होता है मेरे भाई, 100, मान लो हमारे पास 50 ही ले लेते हैं ना, 60 ले लेते हैं, 50 ले लेते हैं, हमारे पास ये क्या होता है, 50 सबस्ट्रेट में क्या होता है मेरे भाई, तो ये हमारा एक्टिव साइट क्या होता है, भर जाता है। एक्टिव साइट क्या होता है मेरे भाई, भर जाता है। तो हमारे 50 मेरे भाई, we take 50 substrate, 50 substrate, है ना। ये 50 सबस्ट्रेट में क्या होता है मेरा भाई, फुल हो जाता है, टल्ला हो जाता है ना। तो ये 50 सबस्ट्रेट मैंने ले लिया है। अब क्या कहेंगे कि यहाँ पर जब हमारा अगर 50 सबस्ट्रेट में मेरा भाई, ये देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा थोड़ा सा, ऐसा मैं नहीं है कि नहीं लिखूंगा मेरा भाई, क्या है, सबस्ट्रेट
कंसंट्रेशन। ये क्या है, मैंने रेट लिखा है, रिएक्शन की क्या लिखा है मैंने, रेट लिखा है। क्या ये समझ में आ रहा है मेरे भाई, ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या मैंने कहा कि 50 सबस्ट्रेट इसका Vmax के बराबर, मतलब कि 50 सबस्ट्रेट में क्या होता है, भर जाता है, और वहां पे भर जाता है तो इसे हम कह देते हैं Vmax। Vmax है ना, Vmax, Vmax कह देते हैं, समझ में आ रहा है, Vmax कह देते हैं। यानी 50 सबस्ट्रेट में हमारा पूरा ये क्या होता है मेरे भाई, एंजाइम की एक्टिव साइट भर जाता है मेरे भाई। अब यहाँ पर मेरे भाई मैं कहता हूं कि अगर मेरे हाफ, मेरे भाई ये जो हाफ साइड है, ये क्या है मेरे भाई, हाफ मेरे भाई साइड भरने में कितना मेरे भाई सबस्ट्रेट लगेगा। सर इजी है, कॉम्प्लेक्स है मेरे भाई। अबे गधो, कॉम्प्लेक्स कहां से आ जाएगा, इजी है मेरे भाई। 50 सबस्ट्रेट में भर रहा है पूरा, तो हाफ में 50 तो 25 सबस्ट्रेट में भरेगा। बहुत बढ़िया, तुमसे यही उम्मीद थी मेरे भाई। यहां पर मैंने लिख दिया क्या, यहां पर मान लो, यहां पर देखो 10 20 30 40 50 50 सबस्ट्रेट में। अब यहाँ पर क्या होगा, 25 तो बीच में आएगा ही आएगा। 25 में मेरे भाई क्या हो रहा है, यहाँ पर भर रहा है, यहाँ पर समझो, यहाँ पर ध्यान से समझो, 10 20 30 40 50 है ना, समझ में आ रहा है। ये 50 सबस्ट्रेट में क्या हो रहा है, हमारा भर रहा है और पूरा, और हमको लगी हाफ बनने में, तो मेरे भाई 25 सबस्ट्रेट मेरे भाई, तो 25 सबस्ट्रेट लगाए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, Vmax मैक्स बाय 2, Vmax बाय 2, क्योंकि हमारा हाफ लग रहा है, रिएक्शन की रेट मेरे भाई आधी है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि हमको Vmax लग रहा है मेरे भाई हाफ भरने में। अगर हम क्या कहें कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जरा ध्यान से तुम गौर फरमाना, यहाँ पर 20 मेरे भाई, 20 मेरे भाई, तो 20 मेरे भाई भरेगा, 5 तो मेरे भाई 5 भरेगा मेरे भाई, मेरे 15 है, 15 है। यहाँ पर 30 के लिए मेरे भाई 30 भरेगा, यहाँ पर इसके लिए मेरे भाई 40 लिख देते हैं डायरेक्ट। 40 के लिए मेरे भाई क्या होगा, 40 भरेगा। 45 के लिए मेरे भाई क्या होगा, 45 भरेगा। 50 के लिए मेरे भाई क्या होगा, 50 भरेगा, है ना। 50 में क्या हो जाएगा, फुल हो जा रहा है। अगर कहे कि वी हैव अ मोर देन 50 सबस्ट्रेट, है ना, क्या है हमारे पास 50 सबस्ट्रेट से क्या है मेरे भाई, ज्यादा है। 50 सबस्ट्रेट से क्या है मेरे भाई, ज्यादा है सबस्ट्रेट हमारे पास, 50 से ज्यादा है सबस्ट्रेट। तो हमारा 50 सबस्ट्रेट में ही भर रहा है, तो हमको अगर मेरे भाई 100 भी होगा ना, यहाँ पर 50 से 100 भी होगा ना, तो हमारा 50 ही होगा। हमारा क्या होगा मेरे भाई, 50 ही भरेगा, हमारा 50 ही भरेगा। मान लो एक गाड़ी है, एक गाड़ी में मेरे भाई 10 आदमी ऑक्यूपाई होने वाले हैं ना, 10 आदमी की जगह है ना। 50 आदमी आएगा तो 10 आदमी पहले ही से बैठा है भैया, 50 आदमी कहाँ से बैठेगा, 10 आदमी ही बैठेगा। तो तुम लोग को पता है कि 10 आदमी बैठ जाएगा। अब यहाँ पर मेरे भाई क्या हो रहा है कि यहाँ पर 50 है, तो 50 भरेगा, 10 नहीं भरेगा। तो यहाँ पर मेरे भाई समझ में आ रहा है कि यहाँ पर Vmax मेरे भाई क्या है, मेरे भाई एक क्या है, लिमिट तक क्या हो रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, लीनियर मेरे भाई क्या हो रहा है, लाइन बन रहा है। और यहाँ पर आते आते क्या हो जा रहा है मेरे भाई, कांस्टेंट हो जा रहा है। हमारा क्या हो जा रहा है मेरे भाई, एक हद तक आते आते हमारा क्या हो रहा है, रिएक्शन की रेट क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। क्योंकि हो गया है हमारा रिएक्शन मेरे भाई, भर चुका है हमारा एक्टिव साइट, तो रिएक्शन की रेट क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। तो मेरे भाई आपको समझ में आना चाहिए कि रिएक्शन की रेट बंद मत हो जाए। चलो ठीक है, बंद नहीं हो मेरे भाई, 2 बार बंद हो चुका है। एक बार 1 घंटा के बाद बंद हुआ, एक बार मेरे भाई 1 घंटा तक बोले मेरे भाई, 5 मिनट में ही बंद हो गया था, है ना। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा मेरे भाई, हमारा ग्राफ ऐसा जाएगा, हमारा ग्राफ क्या होगा, ऐसा जाएगा, है ना, ऐसा जाएगा। और एक हद तक जाकर क्या हो जाएगा मेरे भाई, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमारे पास 50 सबस्ट्रेट है, तो हम कहेंगे यहाँ पर मेरे भाई कि अगर अगर हम कहें कि हमारा 50 सबस्ट्रेट में पूरा भर रहा था, अगर कहीं 25 सबस्ट्रेट में हमारा पूरा काम हो जाए मेरे भाई, तो हमारे लिए बैड है कि गुड है, हमारे लिए अच्छा है भैया। 50 सबस्ट्रेट लग रहा था मेरे भाई, हम लोग 50 रुपए में कुरकुरे, दाल मुड़ी, झूल मारा खेल खा रहे थे ना, ब्रेड खा रहे थे मेरे भाई, मोमोज खा रहे थे, है ना। और हमको मिल रहा है मेरे भाई पनीर मेरे भाई 25 रुपया में मेरे भाई। तो पनीर का ही स्वाद तो है मेरे भाई, क्यों हमको 50 रुपया खर्च करना पड़े भाई, 50 रुपया क्यों खर्च करना पड़ेगा। मोहन की दुकान पर मेरे भाई
₹25 में मिल रहा है। चलो सोहन दो यार ₹50 में, तो मोहन की दुकान पर नया नया खुला है तो खाएंगे, है ना, और चलता ही है ना ऐसा। तो हम लोग ₹25 में क्यों खर्चा करेंगे मेरे भाई। तो ₹25 में हो जा रहा है तो मेरे भाई क्या है हमारा ये गुड रिलेशन है किसके साथ, तो मेरे भाई एंजाइम और सब्सट्रेट के साथ क्या है, गुड रिलेशन है। तो यहाँ पर याद रख लेना, यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे, कुछ ज्यादा नहीं लिखेंगे, आपको यहाँ पर डराएंगे नहीं मेरे भाई, यहाँ पर ज्यादा यही इसको एक और टॉपिक को बताएंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत टाइम हो गया है ना मेरे भाई बोलते बोलते, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुमको लग रहा है कब लग रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ क्या लिखेंगे, इफ if efficiency substrate between मेरे भाई किसके बीच में मेरे भाई, एंजाइम, गुड, क्या है मेरे भाई, एफिशिएंसी क्या है मेरे भाई, अच्छा है, गुड है। तो मेरे भाई कम सब्सट्रेट में भी भर सकता है, ज्यादा सब्सट्रेट हमको खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो भैया ये सब चीज समझ में आना चाहिए कि हमारा क्या है मेरे भाई, ये हमारा ग्राफ क्या है, वी मैक्स का मेरे भाई, वी मैक्स की आधा क्या होगा मेरे भाई, वी मैक्स का आधा क्या होगा, वी मैक्स का आधा क्या होगा मेरे भाई, हमारा 50 सब्सट्रेट मेरे भाई भर रहा है तो हाफ सब्सट्रेट के लिए क्या लगेगा, तो वी मैक्स बाई 2। ये ग्राफ आपको यही समझा रहा था मेरे भाई सब्सट्रेट की मेरे भाई, अगर कहे सब्सट्रेट कम कर दे तो मेरे भाई क्या होगा, सब्सट्रेट कम करेंगे तो मेरे भाई क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा तो भी बढ़िया है। अगर सब्सट्रेट कम अगर हो रहा है तो, अगर सब्सट्रेट ज्यादा करेंगे तो मेरे भाई अगर मान लो 50 सब्सट्रेट की जगह पर 100 सब्सट्रेट लग रहा है और रिएक्शन उतना ही हो रहा है, तो मेरे भाई हमारा कुछ खास पसंद ये नहीं कर रहा है मेरे भाई एंजाइम, है ना, समझ में आ रहा है कि कुछ खास ये पसंद नहीं कर रहा है, तो इसके लिए मेरे भाई एंजाइम नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, है ना। ये चीजें हो गया मेरे भाई, बिठा देते हैं। और बाकी आपको अब एक चीज और बताते हैं, बस 3 पॉइंट बताएंगे क्योंकि इसके लिए बहुत बहुत सॉरी मेरे भाई आपको ये, है ना, हम सोचे थे कि इसको खत्म कर देंगे लेकिन एक हमारा दुष्ट यार क्या कहें, है ना, कहने लायक भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम, एक पॉइंट, एंजाइम इनहिबिशन, एंजाइम इनहिबिशन के बारे में हम थोड़े से लिख देते हैं, है ना। एंजाइम इनहिबिशन के बारे में आपको ये समझा चुके थे, है ना, ये भी समझा चुके थे। क्या करें, दुनियादारी ऐसी है, दुनियादारी मेरे भाई क्या करेंगे। यहाँ पर क्या होता है हमारे पास क्या है कि एक हमारा बढ़िया सा प्यारा सा क्या है मेरे भाई, एंजाइम है, प्यारा सा ही एंजाइम है। अगर एंजाइम को कहें मेरे भाई, एंजाइम की एक्टिव साइट है, अगर इस एक्टिव साइट पर मेरे भाई, अगर इस एक्टिव साइट पर मेरे भाई अगर बाइंड कर रहा है हमारा मेरे भाई क्या, गुड मेरे भाई सब्सट्रेट, है ना, गुड सब्सट्रेट बाइंड कर रहा है। अगर कोई बैड सब्सट्रेट आ जाए, इनहिबिटर आ जाए, अगर यहाँ पर इस साइड पर बाइंड करे तो क्या हमारा रिएक्शन होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक से काम करेगा मेरे भाई, हमारा रिएक्शन तो होगा ही नहीं। हमारा जब रिएक्शन नहीं होगा तो काम खराब हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर मेरे भाई एक बैक्टीरिया है, क्या है, एक बैक्टीरिया है, समझो जरा ध्यान से समझो, एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया मेरे भाई क्या हो रहा है, उस बैक्टीरिया के पास एक ऐसा एंजाइम है जो मेरे भाई क्या है कि अगर एंजाइम मेरे भाई ए है तो मेरे भाई अगर एंजाइम बी में कन्वर्ट होगा तो बैक्टीरिया अच्छे तरीके से मेरे भाई अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, अपने प्रोजेनी को आगे बढ़ाएगा। अगर क्या करे किसी तरह से इस एंजाइम को मेरे भाई क्या इनहेबिट कर दे मेरे भाई, इसी किसी तरह से, तो क्या होगा, हमारा बैक्टीरिया का मेरे भाई नानी याद आ जाएगी, हमारे बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया, हमारे बैक्टीरिया नहीं भैया, इस बैक्टीरिया का नानी याद आ जाएगी मेरे भाई, मर जाएगा। अपने जिंदगी को मेरे भाई, अपने दुनिया को बढ़ाने आता, दुनिया खत्म हो गई यहीं पे भाई, है ना। तो ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर हमारा एक प्यारा सा दुलारा सा क्यूट सा मेरे भाई, स्वीट क्यूट 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 क्या है, स्वीट क्विट है ये हमारा, ये क्या, ये भी स्वीट क्विट ही है लेकिन थोड़ा सा क्या है मेरे भाई, राक्षस है,
थोड़ा सा क्या है, दानव है, थोड़ा सा क्या है, डेंजरस है ना। ये थोड़ा सा प्यारा है, बहुत प्यारा है, दुलारा है, मन से प्यारा दिल से दुलारा है ना। ये क्या है हमारा, ये गुड मेरे भाई सब्सट्रेट है। ये क्या है, बैड है। क्या है ये, क्या है, खतरनाक लिख देते हैं, खतरनाक, नाक, खतरनाक, खतरनाक लिख देते, ये प्यारा लिख देते, प्यारा, लो 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 तू लो लो लो, ये प्यारा खतरनाक है। अब यहाँ पर मेरे भाई प्यारा का क्या है, कंसंट्रेशन कम है। प्यारे प्यारे दुलारे का क्या है, कंसंट्रेशन कम है। कंसंट्रेशन क्या है मेरे भाई, कम है। प्यारे का कंसंट्रेशन कम है। वैसे भी अच्छे बच्चे कहाँ दुनिया में मिल रहे हैं ना, अच्छे बच्चे की, अच्छे आदमी के अच्छे बच्चे की मेरे भाई दुनिया में कमी हो चुकी है ना। तो यहाँ पर मेरे भाई सब गुंडे ही बनना चाहते हैं मेरे भाई, है ना। कोई मेरे भाई क्या है कि भगवान थोड़ी नहीं बनना चाहता। तो यहाँ पर क्या है, इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। इस दुष्ट का क्या है, कंसंट्रेशन क्या है मेरे भाई, बहुत ज्यादा है। इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है तो मेरे भाई कौन आकर बाइंड करेगा इस बाइंडिंग क्षेत्र पर, बाइंडिंग रीजन पर कौन आकर बाइंड करेगा मेरे भाई, एक्टिव साइट पर कौन बाइंड करेगा मेरे भाई, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है वो बाइंड करेगा भैया। अब ये बाइंड करेगा, तुम लोग को समझ में आ रहा है कि ये बाइंड करेगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा काम होना था वो नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा काम न हो तो मेरे भाई कहेंगे चल आकर तू ही बाइंड कर ले। अगर चाहते हैं कि काम हो तो मेरे भाई इसकी कंसंट्रेशन हमको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, बढ़ाना पड़ेगा। इसकी कंसंट्रेशन क्या करेंगे मेरे भाई, बढ़ाएंगे, तभी हमारा क्या होगा, काम बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर खूब बढ़िया सा प्यारा सा एक क्या आता है, नाम आता है, सक्सिनेट डिहाइड। डिहाइड्रोगेनेज, ये सक्सिनेट जो क्या है, डिहाइड्रोगेनेज है। ये इस पर क्या होता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई मेरे भाई सब्सट्रेट है, तो यहाँ पर सब्सट्रेट, इसका सब्सट्रेट क्या नाम क्या है, अगर इसकी सब्सट्रेट की बातें करते हैं, इसके सब्सट्रेट का नाम क्या है, सक्सिनेट, इसका सब्सट्रेट है ना, इसका सब्सट्रेट सक्सिनेट है। और एक क्या होता है, मैलेट भी होता है। एक क्या होता है, मैलेट भी होता है। मैलेट इनहिबिटर है, इसका नाम लिख देते हैं ऐसे, इनहिबिटर है। यहाँ पर इनहिबिटर की क्या है मेरे भाई, वेशभूषा, अकल सकल सारा चीज सेम। अगर मान लो इससे एकदम डिफरेंट होता तो हमारा एंजाइम पहले ही चिन्ह तक कहता भैया तू तो एकदम डिफरेंट है, तुमको तो हम पहले ही क्या करेंगे, हटा देंगे, है ना, बाइंड ही नहीं करने देंगे, है ना। तो बाइंड करता नहीं, लेकिन इसी के जैसा बहरूपिया है ना, इसके इसके जैसा मेरे भाई नकल कर रहा है मेरे भाई, है ना, इसके जैसा कैमोफ्लेज कर रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इस दोनों का थोबड़ा देखो जरा, इस दोनों का थोबड़ा देखो जरा, थोबड़ा, COOH, CH2, CH2, COOH, इसका देखो तो जरा, COOH, CH2, COOH, ये दोनों का देखो यहाँ पर इसका भी क्या है मेरे भाई, इसका भी क्या है, फॉर्मूला वही है, इसका भी फॉर्मूला क्या है, वही है। तो मेरे भाई हमारा ये क्या होता है कि हमारा जो एंजाइम है हमारा पहचान ही नहीं पाता भैया कौन असली सब्सट्रेट है, एक ही कार्बन की कमी है यहाँ पर। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर इस बाइंडिंग रीजन पर क्या हो जाता है, इस बाइंडिंग रीजन पर क्या होता है मेरे भाई, ये बाइंडिंग रीजन पर क्या होता है, हमारा गुड के जगह पर बैड आकर बैठ जाता है। चलिए बैड बैठ गया, बैड आकर क्या हो जाता है, बैठ जाता है। अब जब बैड बैठ जाता है तो मेरे भाई आपको पता ही है ये बैड है, ये डेंजरस है। अगर हम चाहते हैं कि बैठ ही बैठे तो हम लोग को बैठ ही बैठेगा, गुड तो थोड़ी बैठेगा। अगर आप चाहते हैं कि एक कौन सा फिल्म देखे हो यार, हम चाहते नहीं, पता नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, सिंह वाला बेड है ना, ये बेड है, ये बेड है ना, ये बेड है। ये आकर प्यारा बच्चा बना था, यहाँ पर खुखार बन गया, तो यहाँ पर इनहेबिट कर देगा। इसी को तो बोलते हैं एंजाइम इनहिबिशन, है ना।
सो ये पॉइंट तो मेरे भाई पहले तो समझ में आ गया। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मैलेट के बहुत खतरनाक है। आपको एनसीईआरटी में ही दो चीज है ना, दो पूछना है, सक्सिनेट और डिहाइड्रेट। मेरे भाई सक्सिनेट डिहाइड्रेट मेरे भाई, और इसके बाद सक्सिनेट और उसके बाद माइलेट, मेरे भाई यही है। बस हो गया। यहाँ पर मेरे भाई कोई दिक्कत है, यहाँ पर दुख दर्द समस्या है मेरे भाई, देख रहे हैं मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना? गुड जॉब, बहुत बढ़िया मेरे भाई, समझ में आ रहा है। तो इसको हम मिटा देते हैं और थोड़े से यहाँ पर देख लेते हैं, टाइम की आकलन कर लेते हैं भैया, है ना? अभी गर्मी चल रहा है ना, इधर बहुत गर्मी है हमारे तरफ। सो अभी थोड़े से मेरे भाई टाइम है, तो आपको तुम लोग को मेरे भाई क्लासिफिकेशन बता देता हूँ। और बस क्लासिफिकेशन के बाद मेरे भाई कोएंजाइम के बारे में देख लेना, कोएंजाइम के टाइप्स देख लेना है मेरे भाई, आपको ये सारा चीज समझ में आ ही जाएगा, है ना? तो यहाँ पर मैं बात ही कर लेता हूँ क्लासिफिकेशन की, किसकी? एंजाइम क्लासिफिकेशन, है ना? सो बात ही कर लेता हूँ एंजाइम क्लासिफिकेशन, है ना? क्लासिफिकेशन, एंजाइम क्लासिफिकेशन। अब ये एंजाइम की क्लासिफिकेशन जो है ना, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है एंजाइम की क्लासिफिकेशन। मेरे भाई कोड आपको याद रख लेना है। इसको क्या करते हैं मेरे भाई, 6 क्लास में मेरे भाई बाइफरकेट करते हैं, और एंड देन वन क्लास इज इच हैज इच हैज क्लास 4 to 14 मेरे भाई क्या है, सब क्लास होते हैं ना। तो याद रख लेना यहाँ पर, इट कैन बी divided into 6 class, है ना? और each class have have 4 to 14 सब क्लास। ये थोड़े से आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर आप देखो, क्लास मैंने बांट दिया है। अब क्या होता है कि यहाँ पर अब हमको अगर बात करना है कि कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर इसकी कुछ कोड होती है, 1.112, है ना? ये कोड होती है। 1 पॉइंट क्या होता है मेरे भाई, ये क्लास होता है ना? क्लास होता है, क्लास होता है। ये क्या होता है, सब क्लास होता है। और ये क्या होता है मेरे भाई, सब क्लास का बच्चा, सब क्लास, सब क्लास, सब क्लास होता है ना। और यहां पर क्या होता है, इट नंबर ऑफ एंजाइम, है ना? यहाँ पर ये होता है। तो मेरे भाई आपको ऐसे भी बांटते हैं, और एक थोड़ा सा यहाँ पर EC1 भी कहते हैं, इसे EC2 भी कहते हैं, EC3 भी कहते हैं, EC4 भी कहते हैं। भाई EC कहाँ लिखा है, EC5 भी कहते हैं मेरे भाई, EC6 भी कहते हैं। EC क्या कहते हैं, EC6। EC मतलब मेरे भाई क्या होता है, गधो जरा एंजाइम क्लासिफिकेशन कहते हैं मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर EC1 में क्या होता है, जरा आपको समझाते चलते हैं, समझ में आ जाएगा, बढ़िया तरीके से ही आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। यहाँ पर है ना, थोड़े से फर्दर बनाओ यार, क्यों इतनी ऐसे ऐसे इतने अच्छे बच्चे को तुम लोग ने गुंडा मवाली बना दिया भैया, गुंडा मवाली है ना। अच्छी जरूरत पे दुनिया मेरे भाई क्या करती है, दोस्त ही वो दोस्त है जो मेरे भाई क्या करते हैं, मेरे दोस्ती निभाते हैं। कोई ऐसा होता है किसी का,
मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है कि अभी इससे लिखते हैं ऑक्सी नेट डी ऑक्सीनेट क्या होता है डी हाई ड्रोगनेस है ना। यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर याद रख लेना कि यहाँ पर एक ट्रांसफरेज होता है। ट्रांसफरेज होता है ऑक्सीनेट ट्रांसफरेज लाइगेज क्या होता है लाइगेज। यहां पर क्या होता है आइसोमरेज क्या होता है, एक आइसोमरेज भी होता है। एक क्या होता है मेरे भाई आइसोमरेज होता है। हाइड्रोलेज लिख देते हैं ना, पहले हाइड्रो लिख दिए, हाइड्रोलेज ठीक है। हाइड्रोलेज ये क्या होता है मेरे भाई, तो लाइएज ये क्या होता है मेरे भाई लाइएज होता है। यहां पर क्या होता है मेरे आई आइसोमरेज होता है। यहाँ पर क्या होता है लाइगेज होता है। अब यहाँ पर देखो हाइड्रो हाई क्या होता है ऑक्सीने डाइहाइड्रोगेज क्या होता है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन होता है। यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन होता है, आपको पता है रेडॉक्स रिएक्शन होता है यहाँ पर। और मेरे भाई क्या होते हैं मेरे भाई ऑक्सीडाइज होता है मेरे भाई। जब ऑक्सीडाइज होते हैं मेरे भाई हाइड्रोजन क्या होते हैं बाहर निकलते हैं। अगर उल्टा होता है तो मेरे भाई ऑक्सीजन मेरे भाई बाहर निकलते हैं और क्या होता है मेरे भाई हाइड्रोजन क्या होते हैं अंदर रहते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है ऑक्सीडाइज मेरे भाई रेडॉक्स अभिक्रिया रेडॉक्स रिएक्शन होता है, ऑक्सीडाइज होता है ना। यहाँ पर ऑक्सीडाइज ही लिखना चाहिए। ऑक्सीडाइज होता है। यहाँ पर ट्रांसफरेज क्या होते हैं मेरे भाई, ट्रांसफरेज क्या होता है ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर अदर ग्रुप क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं अदर ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन। क्या करते हैं मेरे भाई ट्रांसफर करते हैं क्या किसको मेरे भाई, तो मेरे भाई किसी अदर ग्रुप को मेरे भाई अदर देन क्या करते हैं मेरे भाई हाइड्रोजन। क्या है हाइड्रोजन को तो यहीं पे हो जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन तो मेरे भाई यहीं पर हो जाए ऑक्सीडाइज हो रहा है तो मेरे भाई यहाँ हाइड्रोजन ऐसे ही निकल जा रहा है। यहाँ पर हाइड्रो क्या होता है हाइड्रोलेज क्या होते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के मेरे भाई प्रेजेंस मेरे भाई क्या होता है हाइड्रो मतलब क्या होता है और जल होता है वाटर होता है। और हाइड्रोजन के क्या होता है प्रेजेंसेस में क्या करते हैं मेरे भाई क्या करते हैं तो तोड़ते हैं मेरे भाई, तोड़ते हैं फोड़ते हैं मेरे भाई। क्या करते हैं चीजों को मेरे भाई, किसको मेरे भाई आपको किसको तोड़ते हैं मेरे भाई, हमारे पास जो सबस्ट्रेट है उसको तोड़ेंगे। तो क्या करते हैं ऑक्सीजन के मेरे भाई परसेंटेज में क्या करते हैं तोड़ते हैं ना। आपको पता है हाइड्रोलाइज कहाँ पे होता है मेरे भाई, कहाँ पे होता है तो आपको पता होगा मेरे भाई स्टार्च से मेरे भाई क्या होता है मेरे भाई सॉरी स्टार्च से क्या होता है ग्लूकोज बनता है वहां पे होता है। और लाइगेज आपको पता है ये लाइगेज आपको बहुत बढ़िया तरीके से एल्डोज का याद रख लेना। आइसोमरेज आपको मेरे भाई आपको याद रख लेना है कि आइसोमरेज मेरे भाई ये आइसोमरेज में मेरे भाई जो हमारा क्या है कि ग्लूकोज है और क्या है फ्रुक्टोज है आपको आइसोमर ही है।
क्या है, आइसोमर ही है दोनों का। स्ट्रक्चर मेरे भाई क्या है, स्ट्रक्चर मेरे भाई आपको याद अलग है, लेकिन यहाँ पर मेरे भाई फॉर्मूला क्या है, एक है, आइसोमर है ना। लाइगेज, आपको डीएनए लाइगेज के नाम सुना ही हो, कल को लेक्चर में इसको बताएंगे आगे, इसको आगे बताएंगे ना। ये तो हो गया है। जो डीएनए लाइगेज होता है मेरे भाई, क्या होता है, डीएनए लाइगेज क्या करता है, वो कहा जाके मेरे भाई फ्रेगमेंट को क्या करता है मेरे भाई, जोड़ने का काम करता है। आपको पढ़े हो ना, बायोटेक पढ़ोगे ना, तो बायोटेक में आपको समझ में आएगा। बायोटेक एप्लीकेशन में भी है, बायोटेक मेरे भाई आपको एप्लीकेशन को बढ़िया तरीके से एनालाइज करोगे, क्लास 12 में जाओगे तो आपको समझ में आएगा ना। ये ओकाजाकी क्या करता है, फ्रेगमेंट को यानी डीएनए यानी मेरे भाई फॉस्फोरस बॉन्ड को क्या करता है मेरे भाई, फॉस्फेट बॉन्ड को क्या करता है मेरे भाई, ये डीएनए लाइगेज जो लाइगेज होता है क्या करता है, ये जोड़ने का क्या करता है मेरे भाई, जिम्मा उठा कर रखता है मेरे भाई। ये क्या करता है किसी भी चीज को, ये क्या करता है किसी भी चीज को, आपको याद रख लेना है कि बिना मेरे भाई वाटर के मेरे भाई क्या करता है, एक वाटर दे दे कर मारता है, एक वाटर बिना देले मारता है ना, एक बिना वाटर के मारता है तोड़ता है, और एक वाटर से तोड़ता है। तो आपको ये आपको समझ में आया होगा। और एक पॉइंट था आपको को मेरे भाई, जैसे कि बढ़िया को एंजाइम का और को एंजाइम का क्लासिफिकेशन था, है ना। 3 क्लास मेजर है ना, तो उसको बारे में हम बातें करते हैं ना। तो आई होप ये सारा चीज तो पहले समझ में आया होगा, और लाइट नहीं है तो इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आप अब लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो जो दोस्तों में। सो जय हिंद।